ओके जी। सो अब आपने क्या किया, आपने कोई भी फ़ोल्डर बनाया, जैसे ये रिएक्ट का फ़ोल्डर था। अब आप क्या करोगे, इस फ़ोल्डर में आके यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, सो आपको यहाँ पे टर्मिनल्स मिल जाएँगे। अदरवाइज़ आप क्या करोगे कि इसी फ़ोल्डर में आके शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करोगे तो भी आपको डिफरेंट ऑप्शन जैसे पावर शेल वगैरह मिल जाएगा। अदरवाइज़ जस्ट यहाँ टॉप पे आओ, यहाँ पे अपना कर्सर रखो, ये पाथ आपका आ गया। इसकी जगह टाइप कर दो सीएमडी। सीएमडी प्रेस करके एंटर प्रेस करोगे तो वो इसी फ़ोल्डर के अंदर आपको टर्मिनल आपका या कमांड प्रॉम्प्ट आपका खोल देगा। अच्छा, जब भी मैं वर्ड टर्मिनल यूज़ करूँ तो कंसिडर दैट कि वो मैं सीएमडी की कमांड प्रॉम्प्ट की बात कर रहा हूँ। ओके जी। अब इसके बाद हमारे पास जो स्टेप्स हैं, उसमें सबसे पहला स्टेप्स हमारा है, हमारे पास होती है एक कमांड npx। npx क्रिएट क्रिएट रिएक्ट ऐप, आगे आप दोगे अपनी ऐप का नाम कोई भी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये टाइप कर देता हूँ, माई ऐप की जगह मैंने क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी किया, डॉक्यूमेंटेशन में माई ऐप नेम है, तो आप यहाँ पे इसे कह सकते हो लर्निंग रिएक्ट। लर्निंग रिएक्ट। अच्छा जी। अब ये लर्निंग रिएक्ट जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, सो ये आपका होगा npx के ज़रिए इंस्टॉल होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे आ जाता है, इन द मीन टाइम आपकी ये रिएक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो रही है, हम एक चीज़ देख लेते हैं विच इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन npm एंड npx। सो अभी हमने जितनी भी बात की थी वो क्या की थी, वो हमने बात की थी npm के ज़रिए, और मैंने आपको जो है वो सडनली यहाँ पे आके मैंने आप लोगों के पास यूज़ करवा दिया npx। सो क्या आप लोगों को ये सवाल आया कि भाई npx से क्यों यूज़ किया? अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आके एक चीज़ चेक करते हैं, दोबारा से मैंने एक और टर्मिनल खोला, वहाँ हम लिखते हैं npx माइनस माइनस, ये जस्ट माइनस माइनस नहीं जाते, पूरी कमांड नहीं लिख रहे, माइनस वी लिख देते हैं, npx माइनस वी। ओके, जैसे ही मैं npx माइनस वी लिखा तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम, क्योंकि देखो इसने मुझे बताया भाई npx का जो है मेरे पास 9.5 वर्जन मौजूद है। अच्छा जी, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, जब नोड जेएस हमारे पास इंस्टॉल्ड होता है तो वो अपने साथ दो चीज़ें लेकर आता है। लेकर तो बहुत सारी चीज़ें आता है, अभी हमने जो चीज़ें देखी उनमें दो, नंबर वन npm, नंबर टू npx। npm इज़ अ नोड पैकेज मैनेजर, ओके। npx इज़ अ नोड पैकेज एग्जीक्यूटेबल। अब इन दोनों में जो लो लेवल डिफरेंस जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जो जो आप लोगों के लेवल का है ना, मतलब आपको समझ आएगा, उसमें ये समझ लो कि अगर आप npm यूज़ करते हो तो npm क्या करता है कि पहले चेक करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा पैकेज कौन सा मैं इंस्टॉल करवा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ npx, क्रिएट रिएक्ट ऐप। आगे वाला जो है वो उसका नाम है, जो मैं अपने लोकल सिस्टम में रखना चाहता हूँ। ओके, और ये क्या है, ये वो नाम है जो ग्लोबल उसका नाम है, मतलब जो इंटरनेट पे जिस नाम से वो पब्लिश हुई है। मैंने बोला भाई अगर मैं यहाँ पे लिखता npm क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो ये क्या करता कि भाई ये जाता मेरे सिस्टम के अंदर, मेरे सिस्टम में ढूंढता भाई कि मैंने आज से 2 साल पहले 3 साल पहले कभी भी अपने सिस्टम में रिएक्ट ऐप इंस्टॉल की होगी विद द हेल्प ऑफ npm, मैंने उसका एक पैकेज बनाया होगा। तो ये क्या करेगा, npm बोलेगा कि भाई मैं नहीं जा रहा वहाँ पे इंटरनेट के ऊपर, मैं इसकी जो लोकल कॉपी पड़ी हुई है ना उसी से मैं इसकी एक एग्जीक्यूटेबल तैयार, उसी की एक कॉपी, नॉट एग्जीक्यूटेबल सॉरी, उसकी मैं एक कॉपी तैयार करता हूँ और वो कॉपी मैं यहाँ पे लर्निंग रिएक्ट ऐप के नाम से रख देता हूँ। npx बोलेगा कि भाई मैं डायरेक्ट इंटरनेट से जाके इसकी एग्जीक्यूटेबल उठाऊंगा और उससे उससे जो है ना आपको कॉपी तैयार करके दूंगा। द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज कि अगर आपने npm से काम किया और आपके पास लोकल कंप्यूटर के अंदर कॉपी मौजूद थी, एंड कंसिडर दैट कि वो कॉपी बहुत पुरानी मौजूद थी, तो वो क्या करेगा कि वो ओल्ड वर्जन से आपको जो है प्रोवाइड कर देगा। मतलब अब आपके पास जो है वो ओल्ड वर्जन का रिएक्ट मौजूद होगा या ओल्ड वर्जन की एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, सॉरी। लेकिन npx क्या करेगा, क्योंकि वो इंटरनेट से एग्जीक्यूटेबल उठाएगा तो वो क्या करेगा, वो लेटेस्ट आपको एग्जीक्यूटेबल ला के देगा। सो इट डिपेंड कि आपको npx यूज़ करना है या npm यूज़ करना है। अच्छा जी, npx से हम क्या करते हैं कि जो हमारा मेन पैकेज होता है, फॉर एग्जांपल ये रिएक्ट ऐप जो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये हम क्या करेंगे, ये हम npx से करेंगे। लेकिन जब हम रिएक्ट ऐप को इस्टेब्लिश कर लेंगे, यानी कि लर्निंग रिएक्ट मेरे पास मेरे सिस्टम में बन जाएगी, ये तैयार हो जाएगी, इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि उसके अंदर मुझे डिफरेंट और पैकेजेस यूज करने होंगे, और उन और पैकेजेस को यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन साइड ऑफ दैट एप्लीकेशन आई विल यूज npm एज अ पैकेज मैनेजर के भाई अब मुझे है ना मैं npx नहीं यूज करूंगा, क्योंकि npx की जो है वो कॉस्ट ज्यादा होती है, यानी कि ये टेक इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि देखो वो इंटरनेट पे जाएगी, वहां से ढूंढेगी उसकी एग्जीक्यूटेबल कॉपी एंड देन वो ला के आपको देगी। सो इंस्टेड के भाई अब क्या है कि आपका npm पैकेज मैनेजर जो होता है ना, नो npm,
वो क्या करेगा, वो इसके इसके बदले में समझो कि वो थोड़ा कम टाइम लेगा। तो अब आपके पास जो छोटे-छोटे पैकेजेज़ होते हैं ना, वो आप क्या करते हो कि वो आप अपने एनपीएम से ही यूज़ कर लेते हो। ओके, सो आई थिंक इट विल टेक सम मोर टाइम लाइक मे बी 5 मिनट्स, क्योंकि ये पूरी आपकी जो है ना रिएक्ट एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ सीआरए टेम्पलेट, सीआरए इज़ अ क्रिएट रिएक्ट ऐप टेम्पलेट, उसके ज़रिए ये आपकी पूरी रिएक्ट ऐप इस फ़ोल्डर के अंदर एस्टैब्लिश करेगा। ओके, सो इस इट विल टेक अ लिटिल टाइम। सो इन द मीन टाइम कि अगर आप लोगों को कोई सवाल हैं, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, या जो हमने अभी तक किया इसके हवाले से कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? आप लोग ऐसे नहीं करते कि ये आपका जैसे रीडमी एमडी के अंदर आपको डिफाइन किया हुआ है एनपीएम रन बिल्ड। अब बिल्ड क्या होती है कि भाई आप जब उधर जाते हैं ना अपने प्रोडक्शन के ऊपर, जहाँ पे आपकी फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट चल रही होती है, जब आप उस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आप अपनी क्या है रिएक्ट की बिल्ड रखते हैं, ना कि आप अपना पूरा कोड वहाँ पे जैसे एचटीएमएल सीएसएस के फॉर्म में कोड पब्लिश होते थे वो नहीं करते आप लोग वहाँ पे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं उसके ऊपर हमारे पास है पैकेज डॉट जेसन। अब जैसे ही आप पैकेज डॉट जेसन की तरफ आएंगे तो भाई पैकेज डॉट जेसन एक वो फाइल होती है जिसके अंदर आपके पूरे इसका पूरे प्रोजेक्ट का ट्रैक होता है। जैसे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कौन से वर्जन पे हम काम कर रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं। डिपेंडेंसी के बाद ये स्क्रिप्ट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो मैं ये कमांड चलाऊंगा। मुझे बिल्ड बनानी है, बिल्ड इज़ फॉर द प्रोडक्शन, कि मुझे कहीं पे पब्लिश करनी है, वो चलूंगा। बाकी दो को अभी आप इग्नोर कर सकते हो। ESLint मैंने अगर कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो मुझे यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं कि भाई एरर्स नहीं, दीज आर जस्ट वार्निंग्स। वार्निंग्स क्या कह रही हैं कि भाई स्टैक इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। इस ये फाइल है डॉक्यूमेंट डिस्काउंट सेक्शन डॉट JSX। अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं टॉप पे जाता हूँ। Let me place। तो ये देख रहे हो एक स्टैक का वेरिएबल है यहाँ पे। ये यहाँ पे बाकियों का कलर देखो बिल्कुल वाइट है, लेकिन ये ग्रेश कलर हुआ हुआ है, विच मीन्स कि इट इज़ एन अनयूज्ड वेरिएबल। तो लिंट ने मुझे इसको चेक करके पकड़ के दे दिया कि भाई ये तुमने यहाँ पे अगर डिफाइन किया है तो इसको यूज़ करो, अदरवाइज इसको यहाँ से निकालो। अब लिंट का क्या फ़ायदा होता है कि फ़ायदा ये होगा इस लिंट का आपको कि आपके जो है ना, जैसे अगर आप लोग आप बहुत सारे वेरिएबल बना दो, फॉर एग्जांपल मैं एक कोई ऐसी वैसे मैं करता नहीं हूँ ये काम, लेकिन मैं देख लेता हूँ कि कहीं पे अगर मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स छोड़े हुए हों। मोस्ट पॉसिबली मिलेगी नहीं मुझे ऐसी कोई फाइल। नहीं है भाई, फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई फाइल नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हम बहुत सारे वेरिएबल्स बनाते हैं या चेंज करते हैं उनको, तो हम क्या करते हैं कि मैंने सपोज करो कि यहाँ पे मैं बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद मुझे ख्याल आता है या मैं यूआई को देखता हूँ कि भाई यहाँ पे बॉक्स की ज़रूरत नहीं, यहाँ टेक्स्ट की ज़रूरत है। मैं टेक्स्ट यहाँ पे डिक्लेयर करूँ, जैसे कैसे मैं इस बॉक्स को कन्वर्ट कर दूँ टेक्स्ट में। ओके, अब जब मैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट को इंपोर्ट भी करूंगा। मैंने टेक्स्ट को इंपोर्ट किया तो टेक्स्ट मेरा क्या हुआ भाई, टेक्स्ट मेरा इंपोर्ट हो गया, ये रहा टेक्स्ट। लेकिन मैंने बॉक्स को यहाँ से निकालना ही मैं भूल गया। अब बॉक्स को निकालना भूल गया तो बॉक्स बिकम एन अनयूज वेरिएबल। सो अब ये अनयूज वेरिएबल क्या होगा, मेरी लेंथ जो है वो इसको डिटेक्ट कर लेगी कि भाई ये अनयूज वेरिएबल तुम्हारे पास क्या कर रहा है, या तो इसको यूज करो या इसको निकालो यहाँ से। सो इससे क्या होती है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो थोड़ी अच्छी हो जाती है लेंथ यूज करने से, और आपकी जो है ना कोडिंग प्रैक्टिस आपकी अच्छी होती है कि भाई आप प्रॉपर वेरिएबल्स बनाते हो और जिनकी ज़रूरत नहीं होती उनको आप नहीं यूज़ करते। अच्छा जी, CRA इज़ अबाउट टू एंड। सो उससे पहले अभी हमारे पास और कुछ चीज़ें हैं। हमने यहाँ पे लिंट पैकेजेस को हम लोग देख रहे थे कि ये आपकी लिंट वगैरह के लिए होती है, ESLint कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है। उसके बाद आपकी ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी आपको बताई हुई है कि कौन कौन सी है। नॉट अ बिग डील कि अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करोगे, मतलब अभी हमारे पास हर बंदा लेटेस्ट ब्राउज़र यूज़ करता है। जैसे यहाँ पे कहा हुआ है कि ओपेरा मिनी ऑल, इसके लिए ये यूजेबल नहीं है, या कोई ब्राउज़र जो नॉट डेड हो, मतलब ब्राउज़र जो है वो नॉट डेड की स्टेट में हो, इस तरह करके ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, उससे ऊपर आते हैं पैकेज लॉक डॉट जेसन। पैकेज लॉक जेसन एक फ़ाइल होती है
जो कि ऐसे समझो कि इज अ सिस्टर फाइल ऑफ पैकेज जेसन। पैकेज जेसन के अंदर आपके पूरी एप्लीकेशन का ट्रैक हो रहा होता है, लेकिन पैकेज लॉग जेसन के अंदर आपका किसका ट्रैक हो रहा होता है भाई? आपका उस फाइल का ट्रैक हो रहा होता है जिस वक्त आपने ये वेबसाइट ये प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया। फॉर एग्जांपल मैंने आज प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया और चक्रा यूआई जो मैंने यहाँ पे यूज की थी उसके आइकन्स का जो वर्जन था वो 2.0.19 था। थोड़े दिनों के बाद चक्रा यूआई अपडेट हो जाती है, मैं किसी को अपना प्रोजेक्ट देता हूँ, वो npm i चला के सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल करता है, तो उसके पास जो हो सकता है कि यहाँ पे 2.19 की जगह 3.19 आ जाए। तो अब हो मे बी वो और मैं जब काम करें तो भाई 2.19 और 3.19 में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। उस वक्त हो सकता है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हों। तो अब उस बंदे को कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे वही वाला काम यूज़ करना है जो अब्दुल बासित ने किया था, ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सिंक रहे। तो वो इंस्टेड ऑफ दिस फाइल वो जाएगा इस फाइल के पास। ओके, उसके ऊपर होती है गिट इग्नोर। गिट इग्नोर इज अ फाइल कि आप जब अपना प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को भाई आप गिटहब के ऊपर पब्लिश करते हो। जब आप अपने प्रोजेक्ट को गिटहब के ऊपर पब्लिश करते हो या गिटहब के ऊपर आप उसका सोर्स कोड रखते हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप वहाँ पे जाके आपका जो कोड है वो रखा होता है ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सको। फॉर एग्जांपल आप लोग 3 लोग और 4 लोग और मैं, हम एक टीम में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई रोज 4 बंदे मिलके काम करें और चारों बंदे अपना कोड जो है मैनुअली मर्ज कर रहे हो। तो गिटहब के ऊपर कोड रखा होता है, वहां पे वहां से हर बंदा जो है वो गिट से पुल लेता है अपने कोड को जो सिंक करता है और वापिस जो है गिट के ऊपर पब्लिश करता है, फिर दूसरा बंदा वहां से कोड लेता है। सो इसमें क्या होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम, एक तो होती हैं बहुत बड़ी चीजें जैसे नोड मॉड्यूल। अब नोड मॉड्यूल आप गिटहब के ऊपर पब्लिश नहीं करते, सही है, क्यों? क्योंकि भाई जब प्रोजेक्ट इंस्टॉल करूंगा मेरे पास पैकेज डॉट जेसन फाइल का ट्रैक है। मैं पैकेज डॉट जेसन या पैकेज लॉग जेसन की वजह से जस्ट एक कमांड के ऊपर सारे पैकेजेस अपने पास इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो क्यों गिटहब के ऊपर इतनी बड़ी फाइल रखने की जरूरत कि वहां से जब बंदा उसे इंस्टॉल कर और डाउनलोड करे तो वो टाइम ले। नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हम इग्नोर करते हैं जो हमारी जैसे जैसे बिल्ड हो गई। अब बिल्ड जो है ना वो मैं लोकल पे हमेशा रखूंगा। बिल्ड के साथ साथ मेरे एनवायरनमेंट फाइल हो गई, मेरी कीज हो गई, यानी कि मेरी जो सेंसिटिव डेटा होता है वो भी हम गिटहब पे नहीं रखते। वो भी हम, हाँ, कि भाई गिटहब से सपोज करो कि सडनली मेरी जो प्राइवेट रेपो थी वो किसी तरह मेरे से जो है वो प्राइवेट की जगह वो पब्लिक बन गई तो मेरी कीज़ यूज़ हो जाएंगी। मेरी कीज़ इज़ लाइक कीज़ को जो है इस तरह समझ लो कि वो आपके जो है पासवर्ड्स हैं। तो आप पासवर्ड तो आप पब्लिश नहीं करोगे ना भाई। तो इस तरह करके वो वाली चीज़ें हम यहाँ पे डालते हैं जो हमें गिटहब पे पब्लिश करने से इग्नोर करनी होती हैं। सो ये इग्नोरिंग फाइल की डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। उसके ऊपर हमारे पास है सोर्स का फोल्डर। सोर्स इज अ फोल्डर जहां पे हमारा जो है सारा काम, जितना कुछ हम पूरी एप्लीकेशन रिएक्ट की लिखते हैं वो हम सोर्स पे लिखते हैं। ओके, सोर्स के लिए अगर हम देखते हैं हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई तो हम फ्रेश एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। यस, हमारी फ्रेश एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, इसको बंद कर देते हैं। ओके जी, यहाँ आते हैं। देखो भाई, इसने मुझे कहा भाई कि वी सजेस्ट यू टू बिगिन विद टाइपिंग। क्यों? क्योंकि मैं रिएक्ट के फोल्डर में हूँ ना, और रिएक्ट के फोल्डर के अंदर अगर मैं यहाँ पे आता हूँ वापस से अपने उस डायरेक्टरी पे जाऊँ, कहाँ चली गई मर्न हाइटी, यहाँ आते हैं रिएक्ट, ये रही रिएक्ट। अच्छा जी, रिएक्ट के अंदर मैंने जो किया है ना, मेरी रिएक्ट के फोल्डर में डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं हुई। उसने एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर मेरा काम किया। तो मैं क्या करूँगा, पहले उस फोल्डर में जाऊँगा। फोल्डर में जाने के दो तरीके होते हैं, या तो आइदर यहाँ पे टाइप करो cd और उसने जो यहाँ पे नाम दिया हुआ है लर्निंग रिएक्ट, या तो ये करो तो आप उस फोल्डर में आ जाओगे। नहीं तो यहाँ आओ, इस फोल्डर को क्लिक करो, राइट क्लिक करके या ऊपर आके यहाँ पे लिखो cmd, एंटर प्रेस करो तो इसी फोल्डर के अंदर आपका cmd ओपन हो जाएगा। ओके जी, अब हमने cmd ओपन कर लिया। अब इसको हम चलते हैं जी, इसको हम अपने VS कोड में ओपन करते हैं। अब जैसे ही भाई ये मेरा VS कोड में ओपन हो जाएगा तो हमने डिस्कस करना था सोर्स फोल्डर। सोर्स फोल्डर के अंदर हम जैसे ही आएंगे तो भाई यहाँ पे आपको मिलती हैं जो मेन फाइल है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फाइल जो आपकी होती है, सबसे नॉट इम्पॉर्टेंट, आपकी हर फाइल ही इंपॉर्टेंट होती है जो आप बनाते हो, लेकिन जो मेन फाइल होती है वो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं वो होता है आपका index.js। index.js आपकी ये फाइल होती है जहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही होती है। ओके, यहाँ पे आप क्या करते हो कि आपकी एक index.html फाइल जो एप्लीकेशन में, अच्छा रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर आपके पास index.html फाइल्स नहीं मिलती,
सही है, सिवाय एक HTML फाइल होती है, उसी के ऊपर आपका सब कुछ डिपेंड होता है। इसके अंदर आपका एक रूट बना हुआ है, आपकी अब थ्रू आउट पूरी एप्लीकेशन, आप 100 पेज भी अगर रिएक्ट की एप्लीकेशन के ऊपर बनाओगे ना, वो मेजर केसेस में, अगर आप पोर्टल या कुछ और नहीं यूज करते, तो वो यहीं पे इसके अंदर आके इंजेक्ट होंगे। ओके जी। सो ये थी आपकी रिएक्ट ऐप। यहाँ से आपने आए इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, आपने अपनी जो भी एप्लीकेशन बनाई थी उसे आपने इसमें इंजेक्ट कर दिया। कैसे इंजेक्ट कर दिया इसकी अभी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को साथ साथ जैसे ही कंपोनेंट्स बनाते जाओगे पता चलेगी। अच्छा, इसके अंदर हमने किसे इंजेक्ट किया है भाई? इसके अंदर हमने इंजेक्ट किया रिएक्ट की एप्लीकेशन को, एड ऐप फाइल को। ये रही हमारी ऐप फाइल। अच्छा, ऐप पे कैसे जाएंगे? कंट्रोल प्रेस करो, माउस को इस ऐप पे लेकर आओ। देख रहे हो ऐप के नीचे जो है वो अंडरलाइन आ गई है। अब इस पे क्लिक करो तो ये आपको ऊपर ले गया। यहाँ से इस पाथ पे क्लिक करो तो ये आपको यहाँ पे आके इस ऐप के फोल्डर को खोल के दे देगा। ये होता है बेसिकली एंट्री के बाद वो पहला पॉइंट जहाँ से हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आते हैं सारा। अब हमें क्या करना है? द नेक्स्ट स्टेप इज कि हम रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करें। इसके लिए हम ऐसे नहीं करते कि यहाँ से आके पाथ को कॉपी करें और जाके ब्राउजर में पेस्ट करें, नहीं, क्योंकि ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये प्रॉपर HTML नहीं है। तो इसको HTML हमें कुछ ऐसा काम करना होता है जिससे ये HTML बने। तो वो काम हमें नहीं करना होता, वो काम हमें हुआ हुआ है मिलता है। हमें सिर्फ उसके उसके बिहाइंड एक स्क्रिप्ट चला देनी होती है जिसका नाम है npm start। मैं इसी फोल्डर में आऊँगा, यहाँ पे टर्मिनल पे जाऊँगा, यहाँ टर्मिनल पे क्लिक करूँगा। ओके, ये मेरा टर्मिनल यहाँ पे मुझे ओपन करके दे देगा। पावर शेल खोलता है, CMD खोलता है, कोई भी खोल के दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अदरवाइज अगर प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करोगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इसका कैरेट आइकन, इस पर क्लिक करो, यहाँ से आओ, यहाँ पे आपकी होती है कॉन्फ़िगर टर्मिनल सेटिंग। यहाँ से आके आप अगर चाहो तो अपना टर्मिनल जो है वो चेंज भी कर सकते हो कि कौन सा आपने यूज़ करना है। सही है, बाकी कोई इतनी ख़ास इसकी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ से आप आओगे तो यहाँ से आप अपने आप भी चाहो तो चेंज कर सकते हो कौन सा टर्मिनल आपने यूज़ करना है। मैंने जो डिफ़ॉल्ट इसमें मिला है चाहूँगा तो वही यूज़ कर लूँ, अगर नहीं तो भाई हम उससे दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पे मैं गिट बैश सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ, वापस आता हूँ टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल खोलता हूँ। तो अब की बार जो मेरा टर्मिनल खुला वो बैश का टर्मिनल खुला। अच्छा जी, अब मैं क्या लिखूँगा? मैं यहाँ पे एक कमांड लिखूँगा npm start। npm start कमांड लिखूँगा तो इट विल टेक अ मिनट और टू, क्योंकि ये मेरी रिएक्ट ऐप को कंपाइल करके HTML की फॉर्म में एक लोकल होस्ट के ऊपर चला रही होगी। जस्ट वेट अ मोमेंट कि ये क्या करती है। सो ये इस तरह आपके पास लोकल होस्ट के ऊपर खुल जाएगी। इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम, क्योंकि ये चीज़ें पीछे इसमें तैयार हो रही हैं। फर्स्ट टाइम आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो रन कर रहे हो, सो मे बी इट विल टेक 1 और 2 मिनट एक्स्ट्रा। मैं 1 सेकंड में आप लोगों को रिटर्न बैक करता हूँ जैसे ये स्टार्ट हो जाए। इसको मैं सारे स्ट्रक्चर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ जस्ट हेलो वर्ल्ड। उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ। सो ये 1-2 सेकंड में रिफ़्रेश होगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, रिएक्ट के अंदर आपको रिफ़्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होता है। सो यहाँ देखो कि ये मेरे पास हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आना शुरू हो गया। ओके, सो ये हमने अपना रिएक्ट का पहला मतलब एक एप्लीकेशन। अच्छा देखो, जैसे ही मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें रिमूव की, सो उसने मुझे बोला भाई आपने पहले लोगो यहाँ पे इंपोर्ट किया था, अब आप उसे यूज़ नहीं कर रहे, तो इसको हटाओ। अब जैसे ही मैं इसको हटाऊँगा तो उसने देखो यहाँ से वार्निंग्स बंद कर दी। ओके, अच्छा जी, इसके बाद हम बाकी फाइल्स को रिव्यू करते हैं। test.js, जस्ट प्रेस डिलीट एंड डिलीट दिस फाइल, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके बाद आते हैं logo.svg, हमें ज़रूरत नहीं है। हमें जब ज़रूरत होगी हम अपने लोगो खुद कहीं से बना लेंगे या ले आएंगे। ओके जी। सो हम आपका जो मेजर काम होगा वो इन 4 फाइल पे app.cs, app.js, index.css और index.js, इन फाइल्स के ऊपर होगा। तो हमने पहली अपनी app.js की फ़ाइल यहाँ पे यूज़ कर ली। अच्छा जी, ये थी हमारी यहाँ पे हमने जो चीज़ें हमने रिएक्ट में जैसे हम HTML में बनाते थे, कैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ HTML में हम लिस्ट बनाते थे कोई, तो हम यहाँ आके वही लिस्ट मैं इसमें जावास्क्रिप्ट में भी इसमें रिएक्ट में भी बना सकता हूँ। कैसे भाई? li आ जाओ, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, 4,
एंड देन वी हैव द फिफ्थ वन। अब हम आएंगे अपनी एप्लीकेशन पे, यहाँ देखते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन पे यहाँ पे ये पांचों यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ऐप डॉट सी एस एस भी इम्पोर्ट किए हुए है ना, और ये जो ऐप की क्लास यहाँ लगी हुई है, सो इसकी वजह से हमारी जो है ना ऐप डॉट सी एस एस में से कोई सेटिंग्स आ रही हैं। सो आइदर हम क्या करते हैं कि इसमें से सारी प्री डिफाइंड सी एस एस रिमूव कर देते हैं। सो अब देखो, जैसे ही मैंने प्री डिफाइंड सी एस एस रिमूव की, तो ये मेरी नॉर्मल यहाँ पे ऐसे विजिबल होने लगी। सही है जी, समझ आ रही है चीज़ें किस तरह ये सारी रिएक्ट इस तरह चल रही है। इसको हम यहाँ से अभी हटा देते हैं। अच्छा जी, अब हमने बात की थी कि रिएक्ट के अंदर हम एक्सटर्नल फाइल्स बनाते हैं, एक्सटर्नल कंपोनेंट बनाते हैं। अब आप चाहते हो कि ये भाई ये यहाँ पे ना रिएक्ट के अंदर जो JSX होती है या आपके जो एक्सटर्नल कंपोनेंट होते हैं उनको, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मैं आता हूँ, यहाँ मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, उस फाइल का नाम रखता हूँ list.jsx। ओके, list.jsx के बाद हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना होता है। फंक्शन के लिए आप जब आप अपने पास रिएक्ट इंस्टॉल करोगे ना, तो वहाँ लिखना RAFCE। जैसे ही RAFCE लिखोगे ना, तो वो खुद ही रिएक्ट का एक आपको कंपोनेंट बना के दे देगा। यहाँ आते हैं, इसमें से हम ये यूएल की कॉपी करते हैं, कट करते हैं जस्ट यहाँ से, और लिस्ट में आके ये जो डिव है, देखो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे जो रिटर्न हो रहा है ना, ये हमारी HTML रिटर्न हो रही है, नॉट HTML, इट इज़ कॉल्ड JSX जो हमारी रिटर्न हो रही है। इस JSX में मैं यहाँ आके ये चीज़ रख दूंगा, लेकिन मैं जैसे ही अपनी यहाँ पे आता हूँ, तो ये तो सारा मेरा एम्प्टी हो गया, यहाँ पे तो कोई चीज़ आ ही नहीं रही। अब मुझे ये यहाँ पे दिखानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा यहाँ पे ऐप में, अपनी जो मैंने लिस्ट का कंपोनेंट बनाया है ना, उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करूँगा। कैसे करूँगा, ओपनिंग ब्रैकेट, जैसे हम टैग्स बनाते थे ना, अब हमें किसी कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है, तो हम ऐसे इंपोर्ट करेंगे ताकि वो लुक लाइक अ टैग बने। लिस्ट लिखूंगा, सही है, और उसको मैं सेल्फ क्लोजिंग बना दूंगा। ओके, क्योंकि ये हमारे जो होते हैं, ये जो हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। अच्छा, अब जैसे ही मैंने लिस्ट का टैग बनाया, वो कह रहा है भाई लिस्ट डिफाइन ही नहीं है, आप क्या कर रहे हो, लिस्ट कोई जावा HTML का टैग नहीं है, और मुझे नहीं पता, वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई जावास्क्रिप्ट का सॉरी HTML का टैग है। अगर आपने अपना बनाया तो इसको कहीं से इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करने का तरीका क्या होगा कि आप यहाँ पे आके, जहाँ आपका लिस्ट खत्म हो रहा है, वहाँ आके कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करोगे। जैसे ही प्रेस करोगे तो वो आपको सजेशन देगा कि ये वाली, जैसे ही आप सजेशन पे क्लिक करोगे तो देखो इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम लिस्ट। अगर इस पाथ के ऊपर जाओगे तो यहाँ से आप इसको गेट करोगे, तो यहाँ से आप उसी फाइल में पहुँच जाओगे। अच्छा जी, ये पाथ मैनुअली देना है, कैसे देंगे मैनुअली, इंपोर्ट जो भी उसका नाम, नाम क्या होगा, जो आपने यहाँ पे नाम दिया होगा, जैसे यहाँ लिस्ट दिया है, तो आप यहाँ पे क्या दोगे, लिस्ट। फ्रॉम, कहाँ से करनी है भाई इंपोर्ट, फ्रॉम मुझे करनी है जहाँ से भी, जब इंपोर्ट की स्टेटमेंट में पहुंचोगे तो वहाँ डबल क्रिकेट लगाओ। आप क्या करोगे कि आपको अपनी लोकल फाइल में से करनी है ना, तो डॉट लगा के / लगाओ, तो मेरे पास ये लिस्ट आ गई, इंपोर्ट हो गई। देखो बिल्कुल वैसे ही लग रही है मेरे पास। एंटर प्रेस कर, फर्स्ट टाइम में वो क्योंकि एरर दे रहा है, क्योंकि उसे मिली नहीं थी ना, सो वो एरर उसका रिफ्रेश नहीं हुआ था, इसलिए मैंने रिफ्रेश किया तो वो मेरे पास वापस से चल गई। समझ आया ये मैंने कैसे कंपोनेंट एक बाहर बनाया और उसको मैंने अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज़ किया। क्लियर हुई है वाली बात, कोई क्वेश्चन है तो आपसे? हाँ बिल्कुल। देखो मैंने क्या किया कि मेरे पास जो रिएक्ट की एप्लीकेशन थी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, index.js, लेकिन इंडेक्स के अंदर मैं सारी फाइल लिख नहीं रहा था, मैंने एक एक्सटर्नल फाइल बनाई थी जिसका नाम था एप्लीकेशन, तो मैं सारा काम जो है ना वहाँ पे कर रहा था। तो मैं आया app.js के अंदर, और app.js के अंदर आके मैंने पहले वहाँ पे कुछ एडिटिंग करनी शुरू की। अब मैंने वहाँ पे जैसे पहले हेलो वर्ल्ड लिखा तो वो रिफ्लेक्ट हो गया। अब मैंने बोला भाई अब मुझे जो है ना कंपोनेंट बेस्ड काम करना है। अब जब मैं कंपोनेंट बेस्ड काम करूंगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक लिस्ट का कंपोनेंट बनाया, और बाहर जाके मैंने उस लिस्ट के कंपोनेंट को एक फाइल में डिफाइन किया। जब मैंने वहाँ पे डिफाइन किया तो वहाँ पे मैंने HTML लिखी, तो वो मेरा हो गया। अच्छा, अब ये बताओ कि आप लोगों में से कितने लोगों ने अपने पास रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, क्योंकि रिएक्ट आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की तरह नहीं करनी होगी, रिएक्ट आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे। कितनों ने रिएक्ट अपने पास इंस्टॉल कर लिया है? ये मुझे क्या बोलेगा, ये कंपोनेंट आपने यहाँ पे रख तो दिया है, लेकिन ये कोई जावास्क्रिप्ट ओ सॉरी HTML का टैग तो है नहीं। अब अगर आपने अपना बनाया, या तो आप इसे यहाँ से रिमूव करो, वो बोलेगा। अदरवाइज अगर ये आपका अपना बनाया हुआ है तो इसको मुझे इंपोर्ट करके दो। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ जो है स्पेस बार प्रेस करूँगा, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा, मुझे ऑप्शन देगा। अदरवाइज अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा,
तो क्या करेंगे कि इसको रिमूव करो, इंपोर्ट, क्या चीज़ इंपोर्ट करनी है, लिस्ट टू, कहाँ से, फ्रॉम डॉट स्लैश करके लिस्ट टू में से निकाल लो। सो ये मेरा काम यहाँ बन गया। अब जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र पे आके चेक करूँगा तो यहाँ पे देखो मेरे पास लिस्ट टू भी लिखी हुई आ रही है। ओके, अच्छा जी, अब हम लिस्ट टू के लिए कोई और जैसे HTML निकाल लेते हैं, हमने कहीं पे किसी उस पे बनाई होगी। यहाँ से मैंने कंटेंट कॉपी किया, इस कंटेंट को मैं यहाँ पे लाके इधर रख देता हूँ, तो ये भी मेरा यूज़ हो जाएगा। लेकिन अब जब हम HTML में काम कर रहे थे, तो हमें अगर किसी को क्लास देनी होती थी तो हम क्या करते थे, क्लास लिखते थे। लेकिन हमारा रिएक्ट के अंदर क्लास नहीं, क्लास नेम यूज़ होता है, क्योंकि इन रिएक्ट क्लास इज़ अ रिजर्व कीवर्ड। ओके, जैसे मैं अगर क्लास यहाँ पे यूज़ करता हूँ और मैं आप लोगों को आउटपुट दिखाऊँ, तो वेयर इज़ अवर आउटपुट, 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 ये है, देखो ये लिखा तो आ गया, बिल्कुल जैसा मैंने चाहा था वैसा ही आया। लेकिन मैं जैसे ही इंस्पेक्ट करूँगा, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके मैं इसको देखूँगा, तो इसने मुझे जो है ना एक वो दी होगी एरर या वार्निंग टाइप, एक एरर थ्रो किया होगा, जिसमें मुझे बता रहा होगा इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी, इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास। डिड यू मीन क्लास नेम? यस, आई मीन क्लास नेम, क्योंकि रिएक्ट के अंदर क्लास इज अ रिजर्व कीवर्ड। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लास नेम यूज़ करूँगा, तो ये मेरा एरर जो है, यहाँ से अब मैं आता हूँ, मैंने क्लास नेम यूज़ किया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब की बार में मुझे वो एरर नहीं मिलेगा। ओके, मेक सेंस? इसी तरह हम और डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, अब आप चाहते हो कि भाई ये है ना आपका, ये वाली लाइन यहाँ पे हम इसको बस ज़रा फॉर्मेट कर दें। अच्छा, अब मैंने एक चीज़ आपसे बात की थी विच इज़ बेसिकली द प्रॉप्स। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ लिखते हैं प्रॉप्स। ओके, और जस्ट यहाँ आके प्रॉप से नीचे, अच्छा, जो आपकी ये रिटर्न स्टेटमेंट होती है ना, इस रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर आप अपनी जावास्क्रिप्ट लिखते हो। ओके, सो मैं यहाँ आके एक लॉग स्टेटमेंट लिखता हूँ विच इज़ बेसिकली जस्ट लाइक नथिंग बट द कंसोल लॉग स्टेटमेंट, जैसे हम करते थे वो करता हूँ। यहाँ आता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा। What is happening? ओके, देखो मैंने जैसे ही यहाँ पे लॉग किया, तो उसने मुझे क्या किया, प्रॉप्स वाली लाइन, प्रॉप्स मैंने कहाँ लिखा था, लिस्ट डॉट जेएसएक्स की लाइन नंबर 4 में लिखा था, वहाँ उसने मुझे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, विच मीन्स कि आपका जो प्रॉप होता है ना, वो एक ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट को आप फिल कहाँ से करते हो? इस ऑब्जेक्ट को आप फिल करते हो जहाँ आपने इसको इम्पोर्ट किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आते हैं, यहाँ आपने लिस्ट इम्पोर्ट किया है ना, यहाँ से आप पास कर दो जैसे नेम, नेम के नाम से की पास कर दो, नेम के नाम से आप की पास कर दो जैसे अब्दुल। ओके, एंड जैसे ही अब आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करोगे, सो अब की बार जब आप रिफ्रेश करोगे, तो आपको क्या होगा कि प्रॉप्स जो यहाँ पे आपकी आ रही थी, उसके अंदर देखो जो मैंने वहाँ से पास की थी वो चीज़ यहाँ पे आ गई। अच्छा, अब ये कैसे मेरे आई, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम के नाम से एक प्रॉपर्टी पास की थी और वो मेरी यहाँ पे प्रॉप के अंदर इंजेक्ट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रॉप है ना, प्रॉप में जो नेम आ रहा है, ये मेरी नीचे जो है HTML के अंदर यूज़ हो। कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ आऊँगा, एक और लिस्ट बना लूँगा। ओके, इसके अंदर मैं बोलूँगा प्रॉप डॉट नेम। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, तो क्या होगा कि मैं जैसे ही इसे रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि टास्क 5 के नीचे प्रॉप डॉट नेम आ गया। मुझे तो प्रॉप डॉट नेम वो चाहिए जो वहाँ से पास हुआ था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे करके इसमें रैप कर देंगे। जब हम इसको इन ब्रैकेट्स में रैप करेंगे, तो इट इज़ नाउ एक्टिंग लाइक अ वेरिएबल, एंड दैट वेरिएबल हैज़ अ वैल्यू विच इज़ अब्दुल। सो यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट हो गई। ओके, गॉट इट? सो इस तरह करके हम प्रॉप्स यहाँ से पास करते हैं। अच्छा जी, प्रॉप्स जो हैं वो हमेशा पेरेंट टू चिल्ड्रन जाती हैं। मतलब ये आपका पेरेंट एलिमेंट था और इस पेरेंट एलिमेंट के अंदर ये एक चिल्ड्रन के तौर पे इंपोर्ट हुआ हुआ था। तो पेरेंट से आपकी जो है वो चिल्ड्रन के अंदर प्रॉपर्टी इंपोर्ट होती है। ओके, गॉट इट? सो ये थी हमारी प्रॉप का कॉन्सेप्ट आज तक का। अच्छा, अभी आज की क्लास मैं यहाँ पे ओवर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है ना रिएक्ट के अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करा देता हूँ, आप लोगों को दोबारा से इनको सब चीज़ों को बता देता हूँ कि किस तरह हमने रिएक्ट ऐप इंस्टॉल की, हमने क्या किया।
कल हम इसको आप लोगों को रिएक्ट ऐप अपने पास बना के लाना, ताकि हम लोग जो है वो साथ-साथ इसको देखते रहें। ओके? जब हम साथ-साथ इसको करेंगे ना तो फिर आप लोगों को परेशानियाँ नहीं आएँगी। ओके? चलो भई, अब मैं आप लोगों को दोबारा से रिपीट करता हूँ कि हमारे पास स्टेप्स क्या थे। सबसे पहले हमने एक कमांड यूज़ की, npm create react app। मैं वो डॉक्यूमेंटेशन में से कॉपी करके वो भी आप लोगों को दे देता हूँ। ओके? यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के पास। ये थी वो कमांड npx create react app, जिसमें से आपने क्या किया कि माय ऐप के नाम से या आगे जो भी आप नेम दोगे उसके नेम से उसने आपको एप्लीकेशन बना के दे दी। लेटर आपने अच्छा वो जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगी फर्स्ट टाइम में। अब क्या है उसके बाद अगला स्टेप, आपने उसको वीएस कोड में खोला, आपने npm रन स्टार्ट या npm स्टार्ट की कमांड चलाई। अगर वो कमांड नहीं चलानी या भूल गए तो यहाँ आके देख लो, यहाँ पे स्टार्ट लिखा है, ये जो डीबग का ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करोगे तो ये जैसे ही डीबग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आपको कमांड्स खोल के देगा। इसमें स्टार्ट की कमांड पे क्लिक कर दोगे तो वो खुद ही जो है ना स्टार्ट की कमांड जो है वो चलाना शुरू कर देगा, जैसे उसने यहाँ पे मेरे पास चलानी शुरू कर दी। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रनिंग थी तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। अच्छा जी, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है कहाँ से भाई? index.js से। index.js के अंदर आप अपना एडिशनल कोड इन मैक्सिमम केसेस नहीं लिखते, अदरवाइज कि आपको कुछ हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स डालने हो। अगर आपको हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स नहीं डालने तो आप क्या करते हो कि एप्लीकेशन डॉट जेएस में जाते हो और एप्लीकेशन डॉट जेएस में सब कुछ उड़ा देते हो। वहाँ पे भी आप कुछ काम करते नहीं हो, वहाँ पे आप काम हमेशा एक्सटर्नल कंपोनेंट में करते हो, एप्लीकेशन डॉट जेएस में लाके उन्हें इम्पोर्ट कर देते हो। ओके? सो ये थी आपकी चीज़ें। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉप पास करनी हो तो प्रॉप कैसे पास करोगे? आप पेरेंट के पास जो चिल्ड्रन आपने इम्पोर्ट किया है उस चिल्ड्रन के अंदर कोई वैल्यू रख दोगे, तो वो वैल्यू प्रॉप के ऑब्जेक्ट के अंदर अपेंड हो जाएगी और आप उसको चिल्ड्रन के अंदर उस वैल्यू को यूज़ कर लोगे। सो ये थी हमारी बेसिक, हमने प्रॉप को आज देखा, कल हम प्रॉप को और इसके अंदर स्टेट्स को, इन सब चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। सो ये थी हम लोगों की आज की रिएक्ट की क्लास। आप लोगों को इसको काफ़ी